खुतबा नंबर 34 आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा, जिसमें खवारिज के किस्से के बाद लोगों को अहले शाम से जिहाद के लिए आमादा किया गया है और उनके हालात पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें नसीहत की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैफ है तुम्हारे हाल पर, मैं तुम्हें मलामत करते करते थक गया। क्या तुम लोग वाकईन आखिरत के एवज जिंदगानी दुनिया पर राजी हो गए हो और तुमने जिल्लत को इज्जत का बदल समझ लिया है कि जब मैं तुम्हें दुश्मन से जिहाद की दावत देता हूं तो तुम आंखें फिराने लगते हो। Woe to you! I am tired of rebuking you. Do you accept this worldly life in place of the next life? Or disgrace in place of dignity? When I invite you to fight your enemy, your eyes revolve. जैसे मौत की बेहोशी तारी हो और गफलत के नशे में मुब्तला हो, तुम पर जैसे मेरी गुफ्तगू के दरवाजे बंद हो गए हैं कि तुम गुमराह होते जा रहे हो और तुम्हारे दिलों पर दीवानगी का असर हो गया है कि तुम्हारी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। तुम कभी मेरे लिए काबिल इत्माद नहीं हो सकते हो। As though you are in the clutches of death, and in the senselessness of last moments. My pleadings are not understood by you and you remain stunned. It is as though your hearts are affected with madness so that you do not understand. You have lost my confidence for good. और ना ऐसा सुकून हो जिस पर भरोसा किया जा सके और ना इज्जत के वसाइल हो जिसकी जरूरत महसूस की जा सके। तुम तो उन ऊंटों जैसे हो जिनके चरवाहे गुम हो जाएं कि जब एक तरफ से जमा किए जाते हैं तो दूसरी तरफ से भड़क जाते हैं। Neither are you a support for me to lean upon, nor a means to honor and victory. Your example is that of the camels whose protector has disappeared, so that if they are collected from one side they disperse away from the other side. खुदा की कसम, तुम बदतरीन अफराद हो जिनके जरिए आतिश जंग को भड़काया जा सके। तुम्हारे साथ मक्र किया जाता है और तुम कोई तदबीर भी नहीं करते हो। तुम्हारे इलाके कम होते जा रहे हैं और तुम्हें गुस्सा भी नहीं आता है। दुश्मन तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं है मगर तुम गफलत की नींद सो रहे हो। By Allah, how bad are you for igniting flames of war? You are intrigued against but do not intrigue against the enemy. Your boundaries are decreasing but you do not get enraged over it. Those against you do not sleep but you are unmindful. खुदा की कसम, सुस्ती बरतने वाले हमेशा मगलूब हो जाते हैं और बखुदा मैं तुम्हारे बारे में यही ख्याल रखता हूं कि अगर जंग ने जोर पकड़ लिया और मौत का बाजार गर्म हो गया तो तुम फर्जंदे अबू तालिब से यूं ही अलग हो जाओगे जिस तरह जिस्म से सर अलग हो जाता है। By Allah, those who leave matters one for the other are subdued. By Allah, I believed about you that if battle rages and death hovers around you, you will cut away from the son of Abi Talib like the severing of head from the trunk. खुदा की कसम, अगर कोई शख्स अपने दुश्मन को इतना काबू दे देता है कि वो उसका गोश्त उतार ले और हड्डी तोड़ डाले और खाल के टुकड़े टुकड़े कर दे, तो ऐसा शख्स आजिजी की आखिरी सरहद पर है और उसका वो दिल इंतहाई कमजोर है जो उसके पहलुओं के दरमियान है। तुम चाहो तो ऐसे ही हो जाओ। By Allah, he who makes it possible for his adversary to so overpower him as to remove the flesh from his bones, crush his bones and cut his skin into pieces, then it means that his helplessness is great and his heart surrounded within the sides of his chest is weak. You may become like this if you wish. बाकी रही मेरी बात तो कसम है खुदा की कि इस नौबत के आने से पहले वो तलवार चलाऊंगा कि खोपड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर उड़ती दिखाई देंगी और हाथ पैर कटकर गिरते नजर आएंगे। उसके बाद खुदा जो चाहेगा वो करेगा। But for me,
Before I allow it I shall use my sharp-edged swords of mushrafiyah which would cut us under the bones of the head and fly away arms and feet. Thereafter, Allah will do whatever He wills. अय्युहन्नास, यकीनन एक हक मेरा तुम्हारे जिम्मे है और एक हक तुम्हारा मेरे जिम्मे है। तुम्हारा हक मेरे जिम्मे यह है कि मैं तुम्हें नसीहत करूं और बैतुल माल का माल तुम्हारे हवाले कर दूं और तुम्हें तालीम दूं ताकि तुम जाहिल न रह जाओ, और अदब सिखाऊं ताकि बाखबर हो जाओ। A people, I have a right over you and you have a right over me. As for your right over me, that is to counsel you, to pay you your dues fully, to teach you that you may not remain ignorant and instruct you in behavior as that you may act upon. और मेरा हक तुम्हारे ऊपर यह है कि बैत का हक अदा करो और हाजिर गायब हर हाल में खैर ख्वाह रहो। जब पुकारूं तो लब्बैक कहो और जब हुक्म दूं तो इताअत करो। As for my right over you, it is fulfillment of, the obligation of, allegiance, well-wishing in presence or in absence, response when I call you and obedience when I order you.